न्यूज सच। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका देश प्रदेश की खबरों में। देखेंगे खबरों को विस्तार से, पर पहले डाल लेते नजर आज की मुख्य हेडलाइंस पर। पूरे प्रदेश में बुधवार को बिगड़े मौसम ने कई लोगों की जान ले ली। कई लोग आंधी में पेड़ गिरने या टिन शेड की वजह से घायल हो गए। शिक्षा विभाग ने BPSC टीचर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की। तारीख बीती, नहीं हुई नियुक्ति। चंडीगढ़ में बारिश के साथ तूफान, 60 किलोमीटर की रफ्तार से चली आंधी। कई जगह गिरे पेड़, थम गया शहर। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिम यूपी में सबसे ज्यादा प्रभाव दिल्ली से सटे जिलों में रहा। आंधी बारिश से जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो वहीं आम की फसल को नुकसान होने का अनुमान है। आंधी बारिश के दौरान बुधवार की सुबह गोरखपुर मंडल में 3 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं कुशीनगर में बाग में पेड़ गिरने से एक किशोर और झोपड़ी से दबकर एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के एम्स इलाके के रहजी में बुधवार की सुबह जंगल रामगढ़ उर्फ रजही शिव मंदिर टोला निवासी मुन्नीलाल मौर्य की पत्नी कैलाशी देवी बेटे धीरज के साथ भिंडी के खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी। इसी दौरान बिजली गिरने से दोनों झुलस गए। परिजनों ने दोनों को एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। वहां धीरज की मौत हो गई। कैलाशी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कुशीनगर के कसिया क्षेत्र के डुमरी चुरामन गछापरा गांव में बागीचे में बच्चे आम गिरने गए थे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। आम का एक पेड़ गिर जाने से गांव का कृष्णा और उसकी बहन ममता दब गई। दोनों को कसाया CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया गया। उधर रामकोला क्षेत्र के विजयपुर गांव निवासी रमाकांत कुशवाहा की पत्नी मानती बुधवार के खेत में निराई कर रही थी। इसी दौरान शुरू हुई बारिश से बचने के लिए पास की एक झोपड़ी में चली गई, जहां 4 महिलाएं और छिपी थी। मानती झोपड़ी में लगा बांस पकड़कर खड़ी थी, जबकि अन्य महिलाएं वहां रखे तख्त के नीचे छिपी थी। अचानक हवा के तेज झोंके से झोपड़ी के साथ मानती देवी भी उड़कर दूर जा गिरी। तख्त के नीचे छिपी महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और मानती को झोपड़ी से बाहर निकाला। तब तक उसकी आंधी बारिश के दौरान बुधवार की सुबह गोरखपुर मंडल में 3 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं कुशीनगर में बाग में पेड़ गिरने से एक किशोर और झोपड़ी से दबकर एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के एम्स इलाके के रहजी में बुधवार की सुबह जंगल रामगढ़ उर्फ रजही शिव मंदिर टोला निवासी मुन्नीलाल मौर्य की पत्नी कैलाशी देवी बेटे धीरज के साथ भिंडी के खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी। इसी दौरान बिजली गिरने से दोनों झुलस गए। परिजनों ने दोनों को एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। वहां धीरज की मौत हो गई। कैलाशी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कुशीनगर के कसिया क्षेत्र के डुमरी चुरामन गछापरा गांव में बागीचे में बच्चे आम गिरने गए थे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। आम का एक पेड़ गिर जाने से गांव का कृष्णा और उसकी बहन ममता दब गई। दोनों को कसाया CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया गया। उधर रामकोला क्षेत्र के विजयपुर गांव निवासी रमाकांत कुशवाहा की पत्नी मानती बुधवार के खेत में निराई कर रही थी। इसी दौरान शुरू हुई बारिश से बचने के लिए पास की एक झोपड़ी में चली गई, जहां 4 महिलाएं और छिपी थी। मानती झोपड़ी में लगा बांस पकड़कर खड़ी थी, जबकि अन्य महिलाएं वहां रखे तख्त के नीचे छिपी थी। अचानक हवा के तेज झोंके से झोपड़ी के साथ मानती देवी भी उड़कर दूर जा गिरी। तख्त के नीचे छिपी महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और मानती को झोपड़ी से बाहर निकाला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। आंधी बारिश के दौरान बुधवार की सुबह गोरखपुर मंडल में 3 लोगों की मौत हो गई। गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र में वज्रपात से एक युवक की मौत हो गई, जबकि उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई। वहीं कुशीनगर में बाग में पेड़ गिरने से एक किशोर और झोपड़ी से दबकर एक महिला की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के एम्स इलाके के रहजी में बुधवार की सुबह जंगल रामगढ़ उर्फ रजही शिव मंदिर टोला निवासी मुन्नीलाल मौर्य की पत्नी कैलाशी देवी बेटे धीरज के साथ भिंडी के खेत में सब्जियां तोड़ने गई थी। इसी दौरान बिजली गिरने से दोनों झुलस गए। परिजनों ने दोनों को एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया। वहां धीरज की मौत हो गई। कैलाशी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं कुशीनगर के कसिया क्षेत्र के डुमरी चुरामन गछापरा गांव में बागीचे में बच्चे आम गिरने गए थे। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। आम का एक पेड़ गिर जाने से गांव का कृष्णा और उसकी बहन ममता दब गई।
दोनों को कसाया CHC ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने कृष्णा को मृत घोषित कर दिया गया। उधर रामकोला क्षेत्र के विजयपुर गांव निवासी रमाकांत कुशवाहा की पत्नी मानती बुधवार के खेत में निराई कर रही थी। इसी दौरान शुरू हुई बारिश से बचने के लिए पास की एक झोपड़ी में चली गई, जहां 4 महिलाएं और छिपी थी। मानती झोपड़ी में लगा बांस पकड़कर खड़ी थी, जबकि अन्य महिलाएं वहां रखे तख्त के नीचे छिपी थी। अचानक हवा के तेज झोंके से झोपड़ी के साथ मानती देवी भी उड़कर दूर जा गिरी। तख्त के नीचे छिपी महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे और मानती को झोपड़ी से बाहर निकाला। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। और अब देखते हैं अगली खबर। पटना हाई कोर्ट ने 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग को निर्देश दिया था कि बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 BPSC TRE 1 से चयनित डिप्लोमाधारी शिक्षकों के दस्तावेजों की 15 दिनों के अंदर करवाते हुए उसके 1 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे देंगे। ये दोनों ही मियाद 17-18 मई को खत्म हो गई, लेकिन ये शिक्षक भटक ही रहे। शिक्षा विभाग इन्हें कई बार बुला चुका और कई बार ये झुंड बनाकर वैसे भी मिलने जा चुके, लेकिन यहाँ से इन्हें तारीख दर तारीख मिल रही है। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 के पहले दिए परीक्षा फल जिसे डिप्लोमाधारी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला गया था, वही डिप्लोमा रखने वालों को पूरक परिणाम आने के बाद नियुक्ति से रोक दिया गया। तब शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव विवादित IAS अधिकारी के पाठक ने उन्होंने एक पूरक परिणाम में BPSC की ओर से एक पास घोषित परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के समय अचानक रुकवा दिया था। जिला तक आवंटित होने के बाद नियुक्ति पत्र रोका गया, तो इस पर सवाल उठाए गए। इसके बाद से अब लगातार इस खबर का फॉलोअप हो रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 BPSC TRE 1 से चयनित डिप्लोमाधारी शिक्षकों के दस्तावेजों की 15 दिनों के अंदर करवाते हुए उसके 1 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे देंगे। ये दोनों ही मियाद 17-18 मई को खत्म हो गई, लेकिन ये शिक्षक भटक ही रहे। शिक्षा विभाग इन्हें कई बार बुला चुका और कई बार ये झुंड बनाकर वैसे भी मिलने जा चुके, लेकिन यहाँ से इन्हें तारीख दर तारीख मिल रही है। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 के पहले दिए परीक्षा फल जिसे डिप्लोमाधारी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला गया था, वही डिप्लोमा रखने वालों को पूरक परिणाम आने के बाद नियुक्ति से रोक दिया गया। तब शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव विवादित IAS अधिकारी के पाठक ने उन्होंने एक पूरक परिणाम में BPSC की ओर से एक पास घोषित परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के समय अचानक रुकवा दिया था। जिला तक आवंटित होने के बाद नियुक्ति पत्र रोका गया, तो इस पर सवाल उठाए गए। इसके बाद से अब लगातार इस खबर का फॉलोअप हो रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 BPSC TRE 1 से चयनित डिप्लोमाधारी शिक्षकों के दस्तावेजों की 15 दिनों के अंदर करवाते हुए उसके 1 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र दे देंगे। ये दोनों ही मियाद 17-18 मई को खत्म हो गई, लेकिन ये शिक्षक भटक ही रहे। शिक्षा विभाग इन्हें कई बार बुला चुका और कई बार ये झुंड बनाकर वैसे भी मिलने जा चुके, लेकिन यहाँ से इन्हें तारीख दर तारीख मिल रही। BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा 1 के पहले दिए परीक्षा फल जिसे डिप्लोमाधारी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिला गया था, वही डिप्लोमा रखने वालों को पूरक परिणाम आने के बाद नियुक्ति से रोक दिया गया। तब शिक्षा विभाग के ऊपर मुख्य सचिव विवादित IAS अधिकारी के पाठक ने उन्होंने एक पूरक परिणाम में BPSC की ओर से एक पास घोषित परीक्षार्थियों को काउंसलिंग के समय अचानक रुकवा दिया था। जिला तक आवंटित होने के बाद नियुक्ति पत्र रोका गया, तो इस पर सवाल उठाए गए। इसके बाद से अब लगातार इस खबर का फॉलोअप हो रहा है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में बुधवार को जमकर बारिश हुई। बारिश के साथ 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान चला। इस वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन आंधी तूफान आफत बन गया। शहर में जगह जगह पेड़ गिरे। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में बुधवार शाम को हुई बारिश से राहत के साथ आफत भी आई, क्योंकि जहां एक तरफ बारिश से भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वही बारिश के साथ करीब 60 किलोमीटर की रफ्तार से चले आंधी तूफान की वजह से खासा नुकसान भी हुआ है। शहर में बुधवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। ट्राई सिटी में बुधवार शाम को जमकर बरसात हुई। चंडीगढ़ में कुछ ही देर में 22 mm बारिश हो गई। कुछ इलाकों में
0.8 mm के ओले भी पड़े। तेज हवाओं से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सेक्टर 22 में एक चलती कार पर पेड़ गिरने से 2 लोग घायल हो गए। कई क्षेत्र में देर रात तक बिजली गुल रही। शिकायतों की बाढ़ से CPDL की हेल्पलाइन ठप पड़ गई है। बारिश के साथ 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान चला। इस वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन आंधी तूफान आफत बन गया। शहर में जगह जगह पेड़ गिरे। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में बुधवार शाम को हुई बारिश से राहत के साथ आफत भी आई, क्योंकि जहां एक तरफ बारिश से भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं बारिश के साथ करीब 60 किलोमीटर की रफ्तार से चले आंधी तूफान की वजह से खासा नुकसान भी हुआ है। शहर में बुधवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। ट्राई सिटी में बुधवार शाम को जमकर बरसात हुई। चंडीगढ़ में कुछ ही देर में 22 mm बारिश हो गई। कुछ इलाकों में 0.8 mm के ओले भी पड़े। तेज हवाओं से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सेक्टर 22 में एक चलती कार पर पेड़ गिरने से 2 लोग घायल हो गए। कई क्षेत्र में देर रात तक बिजली गुल रही। शिकायतों की बाढ़ से CPDL की हेल्पलाइन ठप पड़ गई है। बारिश के साथ 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी तूफान चला। इस वजह से लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, लेकिन आंधी तूफान आफत बन गया। शहर में जगह जगह पेड़ गिरे। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ में बुधवार शाम को हुई बारिश से राहत के साथ आफत भी आई, क्योंकि जहां एक तरफ बारिश से भीषण गर्मी से राहत दिलाई, वहीं बारिश के साथ करीब 60 किलोमीटर की रफ्तार से चले आंधी तूफान की वजह से खासा नुकसान भी हुआ है। शहर में बुधवार शाम को मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। ट्राई सिटी में बुधवार शाम को जमकर बरसात हुई। चंडीगढ़ में कुछ ही देर में 22 mm बारिश हो गई। कुछ इलाकों में 0.8 mm के ओले भी पड़े। तेज हवाओं से कई इलाकों में पेड़ गिर गए, जिससे बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। सेक्टर 22 में एक चलती कार पर पेड़ गिरने से 2 लोग घायल हो गए। कई क्षेत्र में देर रात तक बिजली गुल रही। शिकायतों की बाढ़ से CPDL की हेल्पलाइन ठप पड़ गई है। और अब इसी के साथ देखते हैं अगली खबर। कन्नौज जिले के किशोरी दुष्कर्म कांड में एक नया मोड़ आ गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करने वाली डॉक्टर ने गैंगस्टर नवाब सिंह यादव व उसके भाई नीलू यादव समेत सरकारी वकील व पीड़िता की बुआ के खिलाफ धमकाने की FIR दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि विशेष लोक अभियोजक ने धमकी दी कि नवाब सिंह यादव के जेल से छूटने के बाद 3 लोगों की हत्या कर दी जाएगी। डॉक्टर की गवाही से इस मुकदमे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिवरा में तैनात डॉक्टर स्वास्तिका शालिनी ने SP विनोद कुमार के आदेश पर सदर कोतवाली में गांव अड़ंगापुर निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव, उसके भाई वीरपाल उर्फ नीलू, विशेष लोक अभियोजक किशोर दोहरे, तिवरा कोतवाली के गाँव निवासी पीड़िता की बुआ के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। तुम्हारी इस गवाही से मुकदमे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीड़िता ने अपने बयान बदल दिए हैं। नवाब सिंह के जेल से बाहर आने पर 3 लोगों की हत्या होगी। कोर्ट में मौजूद पति डॉक्टर रविंद्र कुमार साहू ने ये बात सुनी। इससे पहले पति जिला अस्पताल में तैनात थे। वर्तमान में वो इटवावा जिले के बकेवर कस्बे में 50 शैय्या अस्पताल में तैनात है। और अब देखते हैं अगली खबर। हर साल की तरह इस साल भी कांस फिल्म फेस्टिवल में देश भर के दिग्गज सेलेब्स पहुंच रहे हैं। कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह माना जाता है, जिसका आयोजन हर साल फ्रांस के कैंस शहर में किया जाता है। बात करें इस साल की तो 2025 में प्रतिष्ठित 78वां कांस फिल्म महोत्सव 13 मई से 24 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत से सभी कई सेलेब्स वहां पहुंच रहे हैं। अभी तक जानवी कपूर से लेकर उर्वशी रौटेला जैसी अभिनेत्रियां और तमाम इन्फ्लुएंसर्स वहां पहुंचे हैं। इतने लोगों के पहुंचने के बावजूद लोगों को इंतजार था विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक का। ऐश्वर्या राय बच्चन को भारत की कांस क्वीन कहा जाता है, क्योंकि 2002 के बाद से लगातार इस समारोह में सम्मिलित होने जाती है। जब बीती रात उनका लुक सामने आया तो सभी की धड़कनें मानो थम गई। उन्हें विदेश की धरती पर पारंपरिक लुक दिखाकर अपना जलवा बिखेरा। कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह माना जाता है, जिसका आयोजन हर साल फ्रांस के कैंस शहर में किया जाता है। बात करें इस साल की तो 2025 में प्रतिष्ठित 78वां कांस फिल्म महोत्सव 13 मई से 24 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत से सभी कई सेलेब्स वहां पहुंच रहे हैं। अभी तक जानवी कपूर से लेकर उर्वशी रौटेला जैसी अभिनेत्रियां और तमाम इन्फ्लुएंसर्स वहां पहुंचे हैं। इतने लोगों के पहुंचने के बावजूद लोगों को इंतजार था विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक का। ऐश्वर्या राय बच्चन को भारत की कांस क्वीन कहा जाता है, क्योंकि 2002 के बाद से लगातार इस समारोह में सम्मिलित होने जाती है। जब बीती रात उनका लुक सामने आया तो सभी की धड़कनें मानो थम गई।
उन्हें विदेश की धरती पर पारंपरिक लुक दिखाकर अपना जलवा बिखेरा। कांस फिल्म फेस्टिवल दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित फिल्म समारोह माना जाता है, जिसका आयोजन हर साल फ्रांस के कैंस शहर में किया जाता है। बात करें इस साल की तो 2025 में प्रतिष्ठित 78वां कांस फिल्म महोत्सव 13 मई से 24 मई तक आयोजित किया जा रहा है, जिसमें भारत से सभी कई सेलेब्स वहां पहुंच रहे हैं। अभी तक जानवी कपूर से लेकर उर्वशी रौटेला जैसी अभिनेत्रियां और तमाम इन्फ्लुएंसर्स वहां पहुंचे हैं। इतने लोगों के पहुंचने के बावजूद लोगों को इंतजार था विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय बच्चन के लुक का। ऐश्वर्या राय बच्चन को भारत की कांस क्वीन कहा जाता है, क्योंकि 2002 के बाद से लगातार इस समारोह में सम्मिलित होने जाती है। जब बीती रात उनका लुक सामने आया तो सभी की धड़कनें मानो थम गई। उन्हें विदेश की धरती पर पारंपरिक लुक दिखाकर अपना जलवा बिखेरा। अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। मई महीने में बुधवार की हुई तेज ओलावृष्टि से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के खेतों में फसलों और फलों का भारी नुकसान झेलना पड़ा। बड़े बड़े ओलों को देखकर हर कोई हैरान हो गया। काश्तकारों का कहना है कि ओलों का साइज 50 ग्राम से अधिक का था। इनसे कारों के शीशे, होमस्टे की छतों पर लगे सोलर पंप और पॉली हाउस तक में छेद हो गए। वहीं दिन में अंधेरा होने के चलते वाहन चालकों को लाइट जलाकर गुजारना पड़ा। बड़े बड़े ओलों को देखकर हर कोई हैरान हो गया। काश्तकारों का कहना है कि ओलों का साइज 50 ग्राम से अधिक का था। इनसे कारों के शीशे, होमस्टे की छतों पर लगे सोलर पंप और पॉली हाउस तक में छेद हो गए। वहीं दिन में अंधेरा होने के चलते वाहन चालकों को लाइट जलाकर गुजारना पड़ा। भवाली और घोड़ाखाल चाय बागान में भी ओलावृष्टि से चाय की पत्तियों को नुकसान पहुंचा है। बागान के प्रबंधक नवीन चंद्र पांडे ने बताया कि ओलावृष्टि से चाय बागान की हरी पत्तियों को 30 से 35% नुकसान हुआ है। भीमताल विधायक राम सिंह कैड़ा ने जिला प्रशासन, कृषि और उद्यान विभाग से ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने को कहा। भीमताल ब्लॉक प्रशासक डॉक्टर हरीश बिष्ट, पूर्व विधायक दान सिंह भंडारी, कांग्रेसी नेता हरीश पनेरू, मनोज शर्मा, राकेश भुजवासी ने भी किसानों को उचित मुआवजा दिलाने को कहा है। खेतों में लगी फसलें ओलावृष्टि से खराब हो गई। साल भर मेहनत करने के बाद बुधवार की ओलावृष्टि से आर्थिक रूप से किसानों को नुकसान पहुंचा है। प्रशासन और उद्यान विभाग को मुआवजा देना चाहिए। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 6 साल की नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न किया है। अदालत ने पीड़िता को 5,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोषी धर्मेंद्र उर्फ बाबा को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और आईपीसी की धारा 376(3) व 506 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीषा सिंह ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी तरह की नरमी दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, यदि दोषी को कम कारावास की सजा सुनाई जाती है तो वो अपनी रिहाई पर समाज के लिए खतरा पैदा करेगा। वहीं दिल्ली महिला आयोग की तरफ से वकील डॉक्टर शिवानी गंभीर ने कहा कि पीड़िता छत पर सूखे कपड़े लेने गई थी, जहां दोषी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के लिए सामान्य दिन हिंसक और दर्दनाक बन गया है, जो उसके परिवार और उसके साथ जीवन भर रहेगा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न किया है। अदालत ने पीड़िता को 5,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोषी धर्मेंद्र उर्फ बाबा को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और आईपीसी की धारा 376(3) व 506 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीषा सिंह ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी तरह की नरमी दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा, यदि दोषी को कम कारावास की सजा सुनाई जाती है तो वो अपनी रिहाई पर समाज के लिए खतरा पैदा करेगा। वहीं दिल्ली महिला आयोग की तरफ से वकील डॉक्टर शिवानी गंभीर ने कहा कि पीड़िता छत पर सूखे कपड़े लेने गई थी, जहां दोषी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के लिए सामान्य दिन हिंसक और दर्दनाक बन गया है, जो उसके परिवार और उसके साथ जीवन भर रहेगा।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबीता पुनिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ गंभीर यौन उत्पीड़न किया है। अदालत ने पीड़िता को 5,000 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। पिछली सुनवाई में अदालत ने दोषी धर्मेंद्र उर्फ बाबा को पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(2) और आईपीसी की धारा 376(3) व 506 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया था। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक मनीषा सिंह ने कहा कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए किसी भी तरह की नरमी दिखाने का सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा यदि दोषी को कम कारावास की सजा सुनाई जाती है तो वो अपनी रिहाई पर समाज के लिए खतरा पैदा करेगा। वहीं दिल्ली महिला आयोग की तरफ से वकील डॉक्टर शिवानी गंभीर ने कहा कि पीड़िता छत पर सूखे कपड़े लेने गई थी, जहां दोषी ने उसका यौन उत्पीड़न किया। पीड़िता के लिए सामान्य दिन हिंसक और दर्दनाक बन गया है, जो उसके परिवार और उसके साथ जीवन भर रहेगा। और अब फिलहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश, प्रदेश और विदेश की तमाम खबरें। तब तक हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।